हे एवरीवन, आप सभी को जीनी फॉर यू चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स। फर्स्ट जो लेसन टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन ऑफ कंप्यूटर, वेयर आर कंप्यूटर यूज्ड, डेफिनेशन एंड बेसिक यूसेस ऑफ कंप्यूटर, 10 बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एसेंशियल फॉर मोस्ट जॉब्स टुडे। चलिए जो नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक होगा अभी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर जो है देखिए एक टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है, एलईडी मॉनिटर जिसे कहते हैं, या फिर हम इसको एलसीडी मॉनिटर भी बोल सकते हैं। और इसको और एक नाम से जाना जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पुराने ज़माने में मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखता था, सीआरटी मॉनिटर इसको बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का देखिए इधर पे एक इमेज दिया हुआ है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। डिटेलिंग में इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या ये काम करता है। नेक्स्ट है ये सीपीयू का जो अंदर का इनसाइड पार्ट है, ये उसका इमेज है। जैसे हम लोगों के ब्रेन वर्क करता है ना, ठीक सीपीयू वैसे ही काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स है जो असेंबल करके सीपीयू को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कीबोर्ड। इधर में एक बेसिक कीबोर्ड का इमेज दिया हुआ है। कीबोर्ड में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं नंबर्स रहते हैं, लेटर्स रहता है और कुछ फंक्शंस की होते हैं जिसका अलग अलग का फंक्शन होता है। जैसे शिफ्ट है, इधर पे कंट्रोल है, ऑल्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, और इधर पे F1 to F12 ये सब फंक्शंस की है। और इधर पे 4 नेविगेशन की है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। और इस लेआउट को QWERTY लेआउट बोला जाता है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट जो रो है लेटर्स का स्टार्टिंग है QWERTY। और टाइपिंग करने का भी एक बेसिक रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगला टॉपिक है माउस। इस डिवाइस को माउस बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा माउस की तरह दिखता है। इसमें 3 बटन्स है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिडिल स्क्रॉल बटन। ये ज़्यादातर क्लिक करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगला पॉइंट है स्पीकर। स्पीकर हम सबको मालूम है कि गाना सुनने के लिए यूज़ होता है, तो जो भी गाना या फिर वीडियो हम लोग कंप्यूटर में प्ले करते हैं वो ये स्पीकर के ज़रिए हम लोग सुन पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर के ज़रिए हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर इमेज हो, पेपर में हम लोग प्रिंट निकालते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ये मैं आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगी, बट उससे पहले ये रहा इसका कुछ बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट, कनेक्ट द प्लग ऑफ यूपीएस टू द मेन स्विच बोर्ड। मतलब यूपीएस का जो प्लग है उसको आपको मेन स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा। फिर यूपीएस का पावर बटन ऑन करना है। देन टर्न ऑन द सीपीयू। सेम वे सीपीयू का भी बटन आपको ऑन करना होगा। फिर बूटिंग का प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद आपके सामने डेस्कटॉप का स्क्रीन आ जाएगा। यूपीएस क्या है? यूपीएस एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। जब भी आपके घर में पावर कट हो जाएगा तब ये यूपीएस के जरिए आपका कंप्यूटर कुछ देर रन होगा। अभी चलिए इसका वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए देखिए मैंने पहले प्लग को ऑन कर दिया है। फिर यूपीएस का बटन मैंने ऑन कर दिया। फिर सीपीयू का बटन ऑन करना है। फिर आपको कुछ देर वेट करना है जब तक ये बूटिंग अप प्रोसेस में है। ये आ गया। अभी ये डेस्कटॉप आ गया। अभी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो बस आप ऐसे अपने डेस्कटॉप को लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। इसका भी मैं आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले विंडोज़ की या फिर उधर में जाके आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। फिर सिलेक्ट द पावर आइकॉन, उसमें क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। देन चूज शट डाउन फ्रॉम द मेनू। इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो ये एकदम बेसिक सा हो गया हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन कंप्यूटर। इधर पे एक पॉइंट है
जब भी आपका स्क्रीन, डेस्कटॉप का स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाएगा, तब आपको यूपीएस का पावर बटन ऑफ करके मेन जो प्लग है उसमें से आपको अनप्लग करके स्विच को ऑफ कर देना है। ऑल्टरनेटिवली आप ऑल कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की होता है ऑल्ट F4, जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। बट ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रॉपर शट डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कंप्यूटर सेफ एंड हेल्दी। तो देखिए आपके सामने एक डेस्कटॉप का स्क्रीन है, इधर पे आपको विंडोज़ बटन में क्लिक करना है, फिर शट डाउन पे क्लिक करना है, फिर ये शटिंग डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपको बस यूपीएस का पावर स्विच ऑफ करके अनप्लग कर देना है। बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक, वायर आर कंप्यूटर यूज्ड। फर्स्ट, हम लोग घर पे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एज एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन पर्पस या फिर कोई भी पर्सनल काम के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फिर एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ कहाँ पे ये मोस्टली यूज़ होता है। देखिए अभी कोरोना के बाद हम लोग सब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, फिर या फिर यूजिंग ई बुक्स। रिसर्च फील्ड पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और एडमिनिस्ट्रेशन लाइन। कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो, कहीं पर भी स्टूडेंट डेटा या फिर एम्प्लॉय डेटा रिपोर्ट मेंटेनिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। ऑफिस एंड बिजनेस, मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, वर्क रिलेटेड डेटा, ग्राफिक्स डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कोडिंग या फिर कोई भी बिजनेस में आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या फिर रिकॉर्ड, कस्टमर बिल एट्सेट्रा, ये सब मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि मिलिट्री सर्विस हो या कोई भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस में सिक्योरिटी काम के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंक में क्या होता है कि बहुत सारा कस्टमर है, उनका डेटा, डेली विड्रॉल्स या फिर डिपॉजिट सब कुछ हैंडल करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। मेंटेनिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो तो वो कंप्यूटर के ज़रिए इजीली हम लोग क्रैक कर पाते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारे अभी इस दौड़ में कहीं हम लोग पीछे ना छूट जाए, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग इतना अभी वास्ट हो गया है कि रिसर्च हो या फिर कोई भी डिज़ाइन फील्ड हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन हो, सारा फील्ड में कंप्यूटर अभी एक एसेंशियल जॉब रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर अभी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है। यूज टू स्टोरिंग पेशेंट हिस्ट्री, मैनेजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग पेशेंट्स, असिस्टिंग मेडिकल टेस्ट्स, एनालाइजिंग रिजल्ट्स, ईसीजी। आप देखते होंगे कि अब कभी अगर हेल्थ केयर में आप गए होंगे तो उधर पे सब कुछ कंप्यूटर के ज़रिए वो लोग ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर डेफिनेशन। खूब साधारण सा डेफिनेशन मैं आज आपको बताऊंगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको कहलाता है, जो कि डेटा को स्टोर करता है और फिर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प अस टू डू वर्क फास्टर। ऑब्वियसली जैसे कैलकुलेटर का काम है कंप्यूट करना, कैलकुलेटिंग करना, ठीक वैसा ही काम है कंप्यूटर का। बहुत फास्ट वो कुछ वर्क को प्रोसेस करके हम लोग के पास रिजल्ट शो कर देता है। कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा को मेंटेन कर सकते हैं और इंटरनेट को कनेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो फादर है वो है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर को फर्स्ट इन्वेंट किया था। द फादर ऑफ द कंप्यूटर और इन्वेंटर इज चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म: C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। आप स्क्रीन को पॉज करके ये नोट आप कर सकते हैं आपके हेल्प के लिए। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट, बेसिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कहाँ पे हम लोग अभी ये कंप्यूटर को यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे राइटिंग और ड्राइंग हो गया, वीडियोस देखने के लिए, गेम खेलने के लिए,
बस ट्रेन फ्लाइट का ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मूवी टिकट भी बुकिंग करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन बहुत वर्ल्ड वाइड जो भी टॉपिक हो, या फिर कहीं पे घूमने जाने के लिए हम लोग अगर ब्लॉग देखते हैं, ऑब्वियसली हम लोग मोबाइल पे से भी देख सकते हैं, बट लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर ये सब वाइटल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग, शॉपिंग, डिजाइनिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है 5 बेसिक कंप्यूटर स्किल्स दैट एसेंशियल फॉर मोस्ट जॉब्स टुडे। आज के दिन के जॉब के लिए ये जो 5 बेसिक कंप्यूटर स्किल है जो आपको सीखना ही है। फर्स्ट है टाइपिंग एंड कीबोर्ड स्किल्स। ये तो बहुत वाइटल टॉपिक है। क्या करना है आपको, बहुत क्विकली और एक्यूरेटली, मतलब एकदम सही आपको टाइप करना होगा और बहुत फास्ट। इसका भी एक तरीका है जो मैं आपको दूसरे दिन में आपको कीबोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। बहुत सारा शॉर्टकट है की का जो आपके वर्क को बहुत फास्ट कर देगा, जैसे Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट फॉर सेव्स द टाइम। ये हो गया हम लोगों का कीबोर्ड। और इधर पे देखिए फिंगर का प्लेसमेंट है। ये फिंगर का प्लेसमेंट का भी एक तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगी बाद में। आज बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। ये अगर हम लोग घर पे कोई काम करते हैं तो हम लोग सारा चीज़ को बहुत अच्छे से रखते हैं। जैसे मानिए कि किचन में सारा कंटेनर को एक रैक में रखते हैं स्टोर करते हुए। कपड़ा हो गया, कपड़े को भी हम लोग अलमीरा में बहुत अच्छे से और रैक में शो करते हैं। तो इस तरह का भी फाइल को हम लोग बहुत अच्छे से कैटेगरी वाइज, फोल्डर वाइज, विथ नेम हमको सीखना होगा कैसे सेव करते हैं प्रॉपर इन ऑर्गेनाइजिंग वे। फिर उसको रीनेम करना भी सीखना होगा ताकि दूसरे दिन हम लोग जल्द से उस फाइल को ढूंढ पाए। नेक्स्ट आ गया अंडरस्टैंडिंग फाइल टाइप्स। देखिए हम लोग ऑब्वियसली नाम सुने हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट, PDF, JPG। सारा फाइल का एक्सटेंशन इधर में दिया हुआ है जो कि हम लोग को धीरे धीरे समझना है। ये जो सारा एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन का हम लोगों को वर्क सीखना होगा क्योंकि जॉब फील्ड में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हो गया इंटरनेट यूज़। इंटरनेट यूज़ ऑब्वियसली हम लोग को सीखना होगा कैसे इंटरनेट को कनेक्ट करना है, कैसे हम लोग को सर्च करना है विथ प्रॉपर कीवर्ड। जैसे सर्च इंजन जहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम। सेकेंड आ गया मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट ईमेल कैसे यूज़ करते हैं, मतलब पुराने दिन में हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, बट अभी ईमेल का यूज़ है। कैसे हम लोग झट से बस कुछ ही सेकंड में हम लोग घर बैठे बैठे बाहर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में इंसान को एक चिट्ठी हम लोग वर्चुअली सेंड कर सकते हैं। सेंडिंग प्रोफेशनल ईमेल्स, अटैचिंग फाइल्स एंड मैनेजिंग इनबॉक्सेस, ये सारा कुछ आपको सीखना होगा। जीमेल हो गया और आउटलुक हो गया, इन दोनों में से मेल हैंडल होता है, बट मोस्टली जो वाइटल है वो है इम्पॉर्टेंट जीमेल। आप सभी के पास जीमेल आईडी तो होंगे ही। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सीखना। वर्ड मीन्स देखिए इस साइड में इसका आइकॉन दिया हुआ है आप ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका एक्सटेंशन है doc.doc। ये किसी भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट के लिए यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर आता है, ये एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या शीट्स, और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डेटा एंट्री, हैंडलिंग डेटा, बजट्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट फील्ड में इसका यूज़ अलग अलग है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और स्लाइड। ऑब्वियसली जो मैं अभी ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ ये पावर पॉइंट पे बना हुआ है, और ये जो एक एक पेज आपके पास आ रहा है इसको स्लाइड्स बोलते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ये बहुत प्रोफेशनल भी लगता है। देखिए मैं आपको जो ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ काफ़ी नीट एंड क्लीन वे से इसको बनाया गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। देखिए कंप्यूटर पार्ट्स जो है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकेंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अच्छे से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता रही हूँ। इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इनपुट डिवाइस के जरिए हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। आउटपुट डिवाइस का काम होता है जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं उसको प्रोसेस करके
आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट शो करता है। और जो CPU है इसका काम है उस डेटा को प्रोसेस करना जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं। मानिए कि कीबोर्ड में हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं ABCD, तो वो हम लोग किस डिवाइस के ज़रिए देख पाएंगे? वो है मॉनिटर के ज़रिए हम लोग देख पाएंगे। और प्रोसेस कौन कर रहा है? CPU। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए मॉनिटर को दे रहे हैं वो प्रोसेस कर रहा है CPU। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, जो कि कैलकुलेशंस और जितना भी लॉजिकल ऑपरेशन है सब कुछ परफॉर्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी स्टोरेज। देखिए, जब भी कोई CPU अगर कंप्यूटर को ब्रेन माना जा रहा है CPU को, तो ब्रेन है तो ऑब्वियसली उसमें मेमोरी भी होगा जी। तो ये कोई भी डेटा को टेम्पोररीली या फिर परमानेंटली स्टोर करता है। इसको मेमोरी डिवाइस बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेलिंग में जानेंगे। नेक्स्ट है कुछ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस जो हम लोग को सीखना है जॉब के लिए। फर्स्ट है टर्निंग ऑन और ऑफ, मतलब कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, जो कि हम लोगों ने आज एक वीडियो में पहले सीख लिए हैं। नेक्स्ट है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना है, पेन ड्राइव को कैसे यूज़ करना है या फिर कोई भी USB ड्राइव हो, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट किया जाता है। ये कुछ जो बेसिक चीज़ है हम लोग इसके बारे में आगे जाके एक एक क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ विंडोज़, मतलब विंडोज़ को जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक कुछ पॉइंट सीखना होगा, जो कि है एक डेस्कटॉप को हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि आइकॉन्स हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, डेट टाइम, इंटरनेट कनेक्टिविटी एट्सेट्रा। ये एकदम बेसिक स्किल्स है जो आपको जानना है। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल मैनेज, लाइक सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है। हाउ टू एडजस्ट सेटिंग्स, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपके डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में, उसको सेटिंग में जाके कैसे थोड़ा बहुत अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट, थोड़ा बहुत स्मॉल इश्यूज को सॉल्व करना, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एरर, प्रिंटर प्रॉब्लम्स, ये। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। देखिए, मोबाइल हम लोग सब कोई चलाते हैं, स्मार्ट मोबाइल, उसमें हम लोग सेफ्टी के लिए कोई भी नंबर डालते हैं, पासवर्ड या फिर फेस स्कैनर लगाते हैं। इधर में क्या होता है कि हम लोगों का जो डेस्कटॉप है या फिर पर्सनल लैपटॉप है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इधर में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना पड़ता है, ताकि आपका डिवाइस आपके पास सेफ रहे। और अवॉइडिंग फिशिंग स्कैम्स, देखिएगा बाहर से बहुत कुछ लिंक आ जाता है, जो कि उसमें से क्लिक करने के बाद आपका मशीन या फिर आपका कुछ इम्पॉर्टेंट जीमेल वो हैक हो जाता है। ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखना होगा, और कैसे हम लोग इंटरनेट को सेफली यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो ये हो गया आपका 10 बेसिक स्किल्स, जिसके जानने के बाद आप कौन से फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक हो गया आप एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्लाई कर पाएंगे, एक हो गया एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये 10 एप्लीकेशन जानने के बाद ये आप 5 फील्ड में आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपके पास कुछ क्वेरी है मेरे ये आज के टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग मुझे नीचे मैसेज कीजिएगा, और या फिर आप इधर पे मेरा इंस्टा ID शो हो रहा है, आप इधर पे मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू और टेक केयर।